काले शीशे वाली सरकारी गाड़ी से उतरी मैडम ने सब्जी वाले के मुंह पर फेंके 500 रुपए। तभी पीछे से आया 10 साल का बेटा और बोला, मैडम अपनी भीख वापस ले जाइए। यह सुनकर उस अफसर के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, जेठ की तपती दोपहर थी। सूरज मानो आग उगल रहा था। सड़क का डामर भी पिघलने को तैयार था। ऐसी चिलचिलाती धूप में धूल और पसीने से लथपथ एक आदमी अपनी सब्जी की रेहड़ी को धक्का लगा रहा था। उसका नाम था राघव। उम्र करीब 35 साल, लेकिन चेहरे पर वक्त से पहले ही झुर्रियां आ गई थी। सर पर एक पुराना गमछा लपेटा हुआ था और बदन पर एक घिसी हुई कमीज, जिसका रंग पसीने और धूप ने फीका कर दिया था। राघव के साथ उस रेहड़ी के नीचे छांव में बैठा था उसका 10 साल का बेटा आर्यन। आर्यन के हाथ में एक पुरानी किताब थी। वह अपने पिता के साथ काम पर भी आता था और पढ़ाई भी करता था। राघव बीच बीच में रुकता, पसीना पोंछता और जोर से आवाज लगाता, ताजी सब्जियां ले लो, आलू प्याज भिंडी ले लो। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन एक जिम्मेदारी भी थी। उसे अपने बेटे का भविष्य जो बचाना बनाना था। राघव कोई आम सब्जी वाला नहीं था। एक वक्त था जब वह शहर के सबसे होनहार छात्रों में गिना जाता था। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। माता पिता की अचानक बीमारी और घर की जिम्मेदारियों ने उसे किताबों से दूर और इस रेहड़ी के पास लाकर खड़ा कर दिया था। उसने अपने सपनों की बलि देकर अपने परिवार का पेट पालना चुना था। तभी बाजार में अचानक हलचल मच गई। दूर से हुटर की आवाज़ सुनाई दी। साएं साएं करती लाल बत्ती वाली गाड़ियां भीड़ को चीरती हुई आ रही थी। पुलिस वाले डंडा फटकारते हुए चिल्लाने लगे, हटो हटो, रास्ता खाली करो, मैडम आ रही हैं। राघव ने घबराकर अपनी रेहड़ी को सड़क के किनारे नाली के पास हटा दिया। आर्यन ने डरते हुए किताब बंद कर ली और पिता के कुर्ते को कसकर पकड़ लिया। पापा, पुलिस वाले क्यों मार रहे हैं? आर्यन ने सहमते हुए पूछा। राघव ने बेटे को सिर पर हाथ फेरा और कहा, डर मत बेटा, ये बड़े साहब लोग हैं, हमें बस किनारे रहना है। गाड़ियों का काफिला ठीक राघव की रेहड़ी के पास आकर रुक गया। बीच वाली बड़ी सफेद कार का दरवाजा खुला। एसी की ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया और उसके साथ उतरी शहर की नई जिलाधिकारी डीएम नैना सिंघानिया। नैना के चेहरे पर गजब का तेज था, आंखों पर महंगा चश्मा और बदन पर कड़क इस्त्री की हुई साड़ी। उसके उतरते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वह बाजार का मुआयना करने निकली थी। उनकी नज़र इधर उधर घूम रही थी। तभी उनकी निगाह सड़क किनारे खड़े उस सब्जी वाले पर पड़ी। नैना के कदम वहीं ठिठक गए। उसने अपना चश्मा थोड़ा नीचे की ओर गौर से देखा। वह चेहरा, वह आंखें धूल और मिट्टी में सने होने के बावजूद नैना उसे पहचान गई। दोस्तों, वक्त का पहिया कैसे घूमता है यह कोई नहीं जानता। वो सब्जी वाला कोई और नहीं, नैना का पति राघव था। जी हाँ, राघव और नैना की शादी 8 साल पहले हुई थी। दोनों साथ पढ़ते थे, लेकिन नैना की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। उसे सिर्फ रुतबा, पैसा और पावर चाहिए था। जब राघव के घर पर मुसीबत आई और उसने नौकरी की तैयारी छोड़कर खेती बाड़ी और छोटा काम संभालने का फैसला किया, तो नैना को यह मंजूर नहीं था। उसने राघव से कहा, मैं एक सब्जी वाले या किसान की पत्नी बनकर नहीं रह सकती राघव। मेरे सपने ऊंचे हैं। अगर तुम मेरे साथ नहीं उड़ सकते तो मुझे तुम्हें यहीं छोड़ना होगा। और वह चली गई थी। अपने बेटे आर्यन को भी उसने यह कहकर छोड़ दिया था कि बच्चा उसके करियर में बाधा बनेगा। आज 8 साल बाद जब एक सफल अफसर थी और राघव एक सब्जी वाला। दोस्तों, कहानी में आगे क्या हुआ यह जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं और मानते हैं कि मेहनत की रोटी सबसे मीठी होती है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। नैना धीरे धीरे रेहड़ी के पास आई। उसके पुलिस गार्ड्स के लोगों को पीछे धकेल दिया। राघव की नजरें जैसे ही नैना से मिली वो पत्थर का हो गया। उसके हाथ में तौलने वाला बाट लगभग छूटते छूटते बचा। नैना ने एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ राघव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में दया नहीं, बल्कि एक अजीब सी जीत का भाव था। तो यही है तुम्हारी दुनिया राघव, नैना ने अपनी रौबदार आवाज में कहा। आलू और प्याज? मैंने कहा था ना तुमसे कि बड़े सपने देखो। अगर उस दिन मेरी बात मान ली होती तो आज इस धूल और गंदगी में नहीं सड़ रहे होते। राघव ने अपनी नजरें झुका ली। वह कोई तमाशा नहीं चाहता था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं खुश हूं नैना। मैं अपनी मेहनत की खाता हूं, किसी का हक नहीं मारता। नैना जोर से हंसी। उसकी हंसी में अहंकार था। खुश? हाँ, इसे खुशी कहते हैं। फटे कपड़े, धूप में काला पड़ा चेहरा और सड़क की धूल। अरे मेरी तरफ देखो राघव, आज पूरा जिला मुझे सलाम ठोकता है। मेरे एक इशारे पर काम होते हैं, इसे कहते हैं जिंदगी। तभी नैना की नजर रेहड़ी के नीचे बैठे आर्यन पर पड़ी। आर्यन अब बड़ा हो गया था। नैना का दिल एक पल के लिए धड़का, लेकिन उसका अहंकार फिर आड़े आ गया। उसने अपने पर्स से 500 रुपए का एक कड़क नोट निकाला और राघव की सब्जी की टोकरी में ऐसे फेंका जैसे किसी भिखारी को भीख दे रही हो। रखो इसे, नैना ने कड़वाहट से कहा। पुरानी जान पहचान है इसलिए दे रही हूँ। वैसे भी तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत होगी। बच्चों के लिए कुछ अच्छा खरीद लेना। बाजार में सन्नाटा था। सब लोग देख रहे थे कि शहर की डीएम साहिबा एक सब्जी वाले पर मेहरबान हो रही है। राघव का स्वाभिमान अंदर से चीख रहा था, लेकिन वह चुप था। वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे के सामने कोई तमाशा हो। लेकिन दोस्तों, बच्चे भले ही छोटे होते हैं, पर उनकी समझ कभी कभी बड़ों से ज्यादा होती है। जैसे नैना मुड़ने लगी, पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुकिए मैडम। नैना रुकी।
उसने मुड़कर देखा। 10 साल का आर्यन रेहड़ी के नीचे से बाहर निकल आया था। उसका कद छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। वह सीधा नैना के सामने खड़ा हो गया। उसने टोकरी से वो 500 का नोट उठाया। नैना हैरान थी। क्या हुआ बच्चे? आर्यन ने वह नोट नैना की तरफ बढ़ाया और बेहद शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, मैडम ये पैसा वापस ले जाइए। मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, अपना जमीर नहीं। हम मेहनत का कमाते हैं, भीख का नहीं लेते। नैना सन्न रह गई। एक छोटे से बच्चे साधारण कपड़े में लिपटे एक लड़के की आंखों में इतना तेज था कि वह उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आर्यन ने आगे कहा, और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो आप फिक्र मत कीजिए। मेरे पापा कहते हैं इंसान कपड़ों से नहीं अपने चरित्र से बड़ा होता है। आप बड़ी अफसर होंगी, लेकिन मेरे पापा आपसे बहुत बड़े हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं सिखाया, बल्कि सिर उठाकर जीना सिखाया है। वहां खड़े पुलिस वाले, भीड़ और खुद राघव सब हैरान थे। राघव की आंखों में आंसू बह निकले। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा आज उसका मान इस तरह बढ़ाएगा। नैना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। जिस पैसे और रुतबे का उसे घमंड था, वह एक 10 साल के बच्चे ने स्वाभिमान के आगे चकनाचूर हो गया था। उसके हाथ कांपने लगे। उसने पैसे वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसे लगा जैसे वह नोट नहीं बल्कि अपनी हार स्वीकार कर रही है। दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे जो हुआ वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला देता है। नैना बिना कुछ बोले वहां से तेजी से मुड़ी और अपनी कार में जा बैठी। काफिला चल गया, लेकिन धूल के गुबार के पीछे वह एक गहरा सन्नाटा छोड़ गया। उस रात नैना अपने आलीशान बंगले में थी। हर तरफ नौकर चाकर, सुख सुविधाएं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार आर्यन का चेहरा आ रहा था। वही आंखें जो कभी राघव की हुआ करती थी। उसने आज आईने में खुद को देखा। उसे अपनी वर्दी, अपना पद सब बौना नजर आने लगा। उसने महसूस किया कि उसने जीवन को पाने की दौड़ में जिंदगी को ही खो दिया है। दूसरी तरफ राघव की छोटी सी झोपड़ी में वह और आर्यन जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। सब्जी वही थी जो बिकी नहीं थी। रोटियां थोड़ी सूखी थी, लेकिन वहां जो सुकून था वह नैना के बंगले में नहीं था। राघव ने आर्यन को गले लगाया और रो पड़ा, बेटा आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे डर था कि कहीं तो अपनी माँ की तरह। राघव चुप हो गया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा टीचर ने सिखाया था कि जो पेड़ फलों से लदा होता है वह हमेशा झुका रहता है। आप वही पेड़ हो। और वो मैडम, वो तो बस एक सीधा खड़ा खंबा है जो कभी भी टूट सकता है। अगले दिन सुबह राघव जब अपनी रेहड़ी लगाने की तैयारी कर रहा था तो एक सरकारी गाड़ी उसकी झोपड़ी के बाहर आकर रुकी। राघव का दिल धक से रह गया। क्या नैना बदला लेने आई है? गाड़ी में कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक ड्राइवर उतरा। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने राघव को लिफाफा दिया और चला गया। राघव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। राघव, कल तुम्हारे बेटे ने मुझे वह पाठ पढ़ाया जो मैं इतनी किताबें पढ़कर भी, इतना बड़ा अफसर बनकर भी नहीं सीख पाई। मैं अहंकार से इतनी अंधी हो गई थी, मुझे लगा पैसा ही सब कुछ है। लेकिन कल आर्यन ने की आंखों ने मैंने देखा कि असली दौलत संस्कार में होते हैं जो तुमने उसे दिए। मैं तो सिर्फ एक कलेक्टर बनी, लेकिन तुम एक बेहतरीन पिता बने। तुम जीत गए राघव, मैं हार गई। शायद मैं एक अच्छी माँ बनने के लायक कभी थी ही नहीं। आर्यन को कभी मत बताना कि मैं कौन हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह अपनी माँ से नफरत करे। उसकी नज़रों में वो जो इज्जत तुम्हारे लिए है वही सच है। तुम्हारी अब सिर्फ कागजों में, नैना। राघव ने चिट्ठी पढ़ी और उसे वहीं चूल्हे की आग में डाल दिया। कागज जलकर राख हो गया, ठीक वैसे ही जैसे अतीत की कड़वाहट। उसने आर्यन को आवाज दी, आर्यन बेटा जल्दी आ, देर हो रही है। आज मंडी में ताजी पालक आई है, लोग इंतजार कर रहे होंगे। आर्यन अपना बस्ता लेकर दौड़ता हुआ आ गया। पापा। दोनों बाप बेटे फिर से अपनी दुनिया में निकल पड़े। धूप धूप वही थी, धूल वही थी, संघर्ष वही था। लेकिन आज राघव की चाल में एक अलग ही बादशाहत थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास वह दौलत है जिसे दुनिया की कोई भी सरकार, कोई भी बैंक और कोई भी अफसर उससे छीन नहीं सकता। नैना का ट्रांसफर कुछ दिनों बाद दूसरे शहर हो गया। कहते हैं वहां उसने अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और अक्सर वहां जाकर बच्चों को पढ़ाती थी। शायद वह अपने खोए हुए बेटे को उन बच्चों में ढूंढने की कोशिश कर रही थी। निष्कर्ष और सीख। दोस्तों, जिंदगी में पद, पैसा और प्रतिष्ठा जरूर कमाइए, लेकिन कभी इतना मत गिरिए कि आपकी औलाद को आपको पहचानने से इनकार करना पड़े। नैना के पास सब कुछ था, लेकिन अंत में वह खाली हाथ रह गई। और राघव, जिसके पास कुछ नहीं था, वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया, क्योंकि उसके पास एक संस्कारी बेटा था। असली सफलता यही नहीं है कि दुनिया आपको सलाम करे। असली सफलता यह है कि जब आप घर जाएं तो आपका परिवार आपको देखकर मुस्कुराए और आपका बेटा गर्व से कहे, मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूं। दोस्तों, आज का सवाल, क्या आर्यन को अपनी माँ के बारे में सच पता चलना चाहिए था, या राघव ने चिट्ठी जलाकर सही किया? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, माता पिता की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत।